रिजिड बॉडी में काइनेमेटिकल कांस्टेंट के कॉन्सेप्ट को कैसे यूज़ करें। ओलंपियाड सीरीज़ के इस वीडियो में हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोटो 1.25 एंड आई एम श्योर अगर इस वीडियो को आप थॉरली देखोगे तो आपका ये इंटायर कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सो लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन यू द सिचुएशन ऑफ द प्रॉब्लम। सो यहाँ पर हिंज कंस्ट्रक्शन है जो कि रोम्बस शेप्ड है। तो यहाँ पर बेसिकली आप देख सकते हो 3 डिफरेंट रोम्बस है। रोम्बस हमें पता है उसका साइड लेंथ जो होता है वो सेम होता है। तो यहाँ पर 3 अलग अलग रोम्बस शेप्ड कंस्ट्रक्शन है और रोम्बस का जो साइड लेंथ है, इस तीनों रोम्बस का जो साइड लेंथ है वो 3:2:1 के रेशियो में दिया हुआ है। तो सबसे बड़ा रोम्बस ये है, फिर ये है, उसके बाद ये है, इसका लेंथ का रेशियो दिया हुआ है और ये पूरा हिंज कंस्ट्रक्शन है। मतलब इस रोम्बस का कोई भी 2 साइड जो होगा वो इस हिंज के अबाउट मूव कर सकता है। तो जितने भी पेयर्स बन रहे हैं यहाँ से सब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मूव कर सकता है, ठीक है। सिमिलरली ये जितने रोम्बसेस है यहाँ भी ऐसा ही सिचुएशन है। ये जितने भी इसके साइड्स हैं वो हिंज से कनेक्टेड हैं। सिर्फ यहाँ पर ये जो बड़ा वाला रोम्बस है उसका जो वर्टेक्स A0 है ये यहाँ पर फिक्स्ड है, तो ऑफकोर्स ये इधर मूव नहीं कर पाएगा, बट ये दोनों जो साइड है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव कर सकता है, ठीक है। ये जो सबसे स्मॉलर रोम्बस है उसका जो हिंज A3 दिया हुआ उसका वेलोसिटी राइटवर्ड दिया हुआ है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर दिया हुआ है कि इसके पास वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और हमें बताना है कि A1 ये जो हिंज पॉइंट है, A2 और ये जो B2 है, ये तीनों जो हिंज पॉइंट्स हैं इसका वेलोसिटी बताना है एट एन इंस्टेंट जब 2 साइड्स के बीच का एंगल 90 डिग्री हो। मतलब यहाँ पर 90 डिग्री बन जाए, मतलब बेसिकली आप ऐसा कह सकते हो कि जब ये रोम्बस स्क्वायर बन जाए, इन दैट केस बताना है कि जो A2 होगा, A1 होगा और B2 का वेलोसिटी कितना होगा और V यहाँ पर दिया हुआ है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, ठीक है। सो आई होप सिचुएशन प्रॉब्लम का आपको क्लियर है। अब इसको कैसे अप्रोच करें, तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा टाइप ऑफ मोशन जो होगा A1 का होगा, A2 का होगा और B2 का होगा वो कैसा होगा। तो आप ठीक से देखो, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि A3 का जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल है, मतलब राइटवर्ड डायरेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है गिवन डायग्राम में, और यहाँ पर A0, A1, A2, A3 ये सब एक ही लाइन के अलॉन्ग है, मतलब बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है ये, ठीक है। सो A3 का अगर वेलोसिटी V होगा तो A2 का भी राइटवर्ड ही होगा, A1 का भी राइटवर्ड होगा, A0 तो यहाँ पे इस पॉइंट से फिक्स है तो A0 का वेलोसिटी यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। और सिमेट्री से हमें दिख रहा है कि A1, A2 का जो वेलोसिटी होगा वो राइटवर्ड ही होगा जिधर इसका वेलोसिटी है, ठीक है। तो इसका मोशन तो समझ में आ गया, बट B2 का मोशन ऐसा नहीं होगा। B2 क्या होगा, जैसे ये फ्रेम आगे मूव करेगा तो ये B2 नीचे भी आएगा, एट द सेम टाइम ये आगे भी मूव करेगा। तो B2 के पास दोनों वेलोसिटी होगा, वर्टिकल वेलोसिटी भी होगा और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी होगा। तो इस दोनों का रिजल्टेड इफेक्ट होगा B2 का वेलोसिटी, ठीक है। क्लियर है। सो आई होप इसका जो सिचुएशन आपको क्लियर होगा। तो अब हमको इसको अप्रोच कैसे करें, तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है सबसे पहले क्या है मेरे पास डेटा कि इस तीनों का जो रेशियो है, लेट्स से अगर ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है, तो इसका रेशियो दिया हुआ है कि L1 रेशियो L2 रेशियो L3 जो है ये 3:2:1 है। दैट इज़ कि L3 का वैल्यू अगर L है तो L2 मेरा 2L हो जाएगा और L1 जो होगा वो 3L हो जाएगा, राइट। अब क्योंकि यहाँ पर A3 का वेलोसिटी दिया हुआ है तो क्या ये पॉसिबल है कि हम इस पॉइंट के वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में A2 और A1 को रिप्रेजेंट कर सके, तो इसका आंसर है येस। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम A3 का जो वेलोसिटी है उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये ध्यान रखना, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि जैसे लेट से अगर किसी इंस्टेंट पे अगर ये थीटा यहाँ पे बना रहा है, ये जो वर्टिसेस है हॉरिजॉन्टल के साथ, ये सॉरी ये जो साइड है अगर हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बना रहा है तो यहाँ भी थीटा ही बनेगा क्योंकि ये दोनों जो लेंथ है वो सेम है। तो बेसिकली आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन में हालांकि थीटा का वैल्यू 45 डिग्री दिया हुआ है, बट लेट से अगर ये थीटा होगा यहाँ पर तो क्या होगा, क्योंकि ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो थीटा है ये वैरी करेगा, ये फिक्स नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना है, राइट। तो लेट से अगर हम A3 के पोजीशन को दिखाते हैं इस फिक्स पॉइंट A0 के रिस्पेक्ट में तो वो क्या होगा, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी ऑफ A3 है वो V दिया हुआ है विच मस्ट बी इक्वल टू d/dt। इसका पोजीशन अगर हम A0 के रेस्पेक्ट में लिखें तो अगर ये L1 है, L1 cos थीटा होगा, क्योंकि हमें पता है ना रोम्बस जो होता है उसका जो डायगोनल होता है वो 90 पे इंटरसेक्ट करता है, ये हमें पता है, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा कि L1 cos थीटा हो जाएगा ये वाला लेंथ, तो ये ट्वाइस हो जाएगा L1 cos थीटा। सिमिलरली ये 2L2 cos थीटा, 2L3 cos थीटा। तो हम A3 की पोजीशन को ऐसे लिख सकते हैं कि जो L1 cos थीटा, सॉरी 2L1 cos थीटा, राइट,
प्लस 2L2 कॉस थीटा प्लस 2L3 कॉस थीटा। ये जैसे एक इन जनरल मैं निकाल रहा हूँ कि अगर किसी भी इंस्टेंट में अगर ये वेलोसिटी v दिया हुआ है तो बाकी सारे पॉइंट्स का वेलोसिटी क्या होगा। हालांकि क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो तब पूछा गया है जब यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा हो, इस जगह इस दोनों साइड के बीच में 90 का एंगल बन रहा हो। बट एनीवे तो v हमारा उसी इंस्टेंट में यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन है, बट इन जनरल हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर v का जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा, आप इसका वैल्यू रख दें यहाँ पर, तो d/dt। अब L1 मेरा 3L है यहाँ पर इंटू कॉस थीटा, L2 मेरा 2L कॉस थीटा हो जाएगा, 2L हो जाएगा, L2 का वैल्यू 2L हो जाएगा, और L3 मेरा L हो गया, राइट। L3 मेरा L है तो ये 2L कॉस थीटा। इन सबको जब आप ऐड करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो d/dt 12L कॉस थीटा, राइट। सो ऑफकोर्स थीटा जो है गिवन सिचुएशन में यहाँ पर 45 डिग्री हमें कंसिडर लेके चलना है, बट ये ध्यान रखना है कि क्योंकि यहाँ पर रेट ऑफ चेंज की बात हो रही है, राइट। यहाँ पर जैसे 12L तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो v आप लिखोगे तो 12L कॉस d कॉस थीटा बाई dt। तो ये एक जनरल रिजल्ट भी है, ये ध्यान रखना है हमें, ये एक जनरल रिजल्ट भी है। तो यहाँ पे d कॉस थीटा बाई dt, मतलब किसी भी इंस्टेंट पे अगर ये 45 डिग्री अगर नहीं भी होता फिर भी ये वैलिड होता, राइट। v/12L वैलिड होता मेरा, ठीक है। बट हमें जो बताना है तब बताना जब ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, ठीक है। सो ये तो पहला इक्वेशन होगा, तो ये ध्यान रखना हमें कि d cos थीटा बाई dt जो होगा यहाँ पे v/12 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें बताना है a1 और a2 का वेलोसिटी। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, a1 a2 का अगर वेलोसिटी लिखें तो कितना लिखेंगे, तो हम लोग a1 के पोजीशन को दिखा सकते हैं। a1 का जो पोजीशन होगा, a1 का जो पोजीशन है वो कितना हो जाएगा, सो a1 का पोजीशन अगर हम देखें तो a1 का पोजीशन आप देखो तो 2L1 cos थीटा है। तो हम लोग वेलोसिटी ऑफ a1 को क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा d/dt एंड 2L1 cos थीटा, राइट। अब L1 का वैल्यू रख देते हैं। सो L1 मेरा 3L था, राइट, 3L था, 3L cos थीटा। सो ये बेसिकली 6L cos थीटा d cos थीटा बाई dt हो जाएगा, राइट। और d cos थीटा बाई dt यहाँ से v/12 है, तो ये 6L इंटू v/12L, तो ये v/2 हो जाएगा। सो ये ध्यान रखना है कि जैसे अगर ये जो हमने एक्सप्रेशन लिखा, जैसे वो किसी भी इंस्टेंट पे अगर a3 का वेलोसिटी v होता है, ठीक है, जो भी वैल्यू हो v का, तो इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v/2 होगा, ठीक है। बट हमें जो बताना है 90 डिग्री के एंगल पे बताना है v के टर्म्स में कि a1 का वैल्यू क्या होगा, a2 का वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा और b2 के वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। सो ये va1 हो गया। अब va2 अगर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये होगा d/dt। अब ठीक से देखो तो उसका जो पोजीशन है 2L1 cos थीटा, a2 का पोजीशन देखो फिक्स पॉइंट से, तो 2L1 cos थीटा प्लस 2L2 cos थीटा, ठीक है। हम जितना भी मेजरमेंट करें सब फिक्स पॉइंट से देख रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ का पता है तो हम उसके रिस्पेक्ट में a2 a1 सबका बता सकते हैं, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा, सो दिस वुड बी 2L1 cos थीटा, 2L1 cos थीटा प्लस 2L2 cos थीटा हो जाएगा। अगेन जो L1 L2 का है उसका वैल्यू हम लोग रखते हैं यहाँ पर, है ना। सो कितना हो जाएगा, अगर हम L1 L2 का वैल्यू रख दें यहाँ पर तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, सो दिस वुड बी d/dt। ये होगा L1 का वैल्यू मेरा 3L है ना, और L2 का वैल्यू 2L है, 2L cos थीटा। सो ये वैल्यू होगा 4 हो गया, ये 6 तो ये 10 आ गया, तो 10L d cos थीटा बाई dt। और d cos थीटा बाई dt ऑफकोर्स यहाँ से v/12 है, 12L है, ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे हम लोग। सो 10L इंटू v/12L, तो ये ऑफकोर्स ये वैल्यू मेरा 5v/6 हो गया। अब इस दोनों डेटा को हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे आराम से। तो va1 जो है मेरा कितना आ गया, v/2, और va2 मेरा कितना आ गया, 5v/6, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी b2 की वेलोसिटी को बताने के लिए, ठीक है। अब a1 और a2 का वेलोसिटी v के टर्म्स में आ गया। सो जब ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है उस सिचुएशन में हम बात करेंगे कि b2 का जो वेलोसिटी होगा वो कितना हो जाएगा, ठीक है। अब जैसा मैंने बताया था कि जो b2 का वेलोसिटी होगा उसके पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों ही होगा। तो आप ठीक से देखो डायग्राम में, तो यहाँ पर इसके पास ये जो पॉइंट होगा ये आगे भी जाएगा। इस फ्रेम को मैंने, जिसमें b2 है, इस रोम्बस को मैंने अलग से बनाया है यहाँ पर, ठीक है। तो इस पॉइंट के पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी है और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी है। ये कब बताना है हमें,
जब फ्रेम के बीच का ये दो साइड लेंथ के बीच का एंगल 90 डिग्री हो तो ऑफ कोर्स ये 90 होगा, तो ये 45, ये भी 45। सो Vx इधर है तो ये 45, तो ये 45 हो जाएगा। तो Vx जो होगा ये इस साइड के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाएगा, जो Vy होगा वो इस साइड के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाएगा, राइट। इस पॉइंट का वेलोसिटी ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं Vy2 और इसका वेलोसिटी 5Vy6, ठीक है। और ये 45, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर कॉन्सेप्ट आता है रिजिड बॉडी का। तो अगर रिजिड बॉडी का जो बेसिक डेफिनेशन आप देखोगे तो उसमें क्या होता है कि किसी भी दो पॉइंट के बीच में रिजिड बॉडी में जो सेपरेशन होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चेंज नहीं होना चाहिए। और ऐसा होने के लिए हम ऐसा भी कह सकते हैं कि A1 का जो वेलोसिटी होगा इस लेंथ के अलॉन्ग और B2 का जो वेलोसिटी होगा इस लेंथ के अलॉन्ग वो सेम होना चाहिए, क्योंकि अगर ये लेंथ मेंटेन्ड है तो इसके बीच का जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा दो पॉइंट का जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा दूसरे के रिस्पेक्ट में वो जीरो होना चाहिए। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटी का कॉम्पोनेंट होगा इस लेंथ के अलॉन्ग दोनों का ही वो क्या होगा, सेम होगा। और यही कॉन्सेप्ट हम लोग A1 B2 और B2 A2 के बीच में लगाएंगे। वो इसलिए लगाएंगे क्योंकि हमें A1 A2 का वेलोसिटी पता है तो हमको उसके रिस्पेक्ट में B2 का वेलोसिटी को बता सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स से अगर हम A1 B2 के लिए लिखें, फॉर A1 B2 के लिए कॉन्सेप्ट लगाएं, रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट लगाएं, तो इसका जो वेलोसिटी होगा इसके लेंथ के अलॉन्ग कितना होगा, Vy2 cos 45 डिग्री, Vy2 cos 45 डिग्री, ठीक है। अब Vx का कॉम्पोनेंट लोगे इसके अलॉन्ग तो ये Vx sin 45 डिग्री होगा, Vx sin 45 डिग्री। हम जो भी वेलोसिटी का कॉम्पोनेंट लिख रहे हैं वो इसके लेंथ के अलॉन्ग लिख रहे हैं। और जो Vy का जो cos 45 डिग्री लिखोगे वो इस तरफ आएगा तो माइनस करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। ये इस तरफ Vx का इधर वाला कॉम्पोनेंट इधर जा रहा है, बट Vy का इधर वाला कॉम्पोनेंट क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो हम जो रिजल्टेंट लिखेंगे, क्योंकि ओवरऑल वेलोसिटी, क्योंकि इसका जो वेलोसिटी है इसके अलॉन्ग है, राइट। तो अगर इसके अलॉन्ग इसका वेलोसिटी है तो इसका इस पॉइंट का जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होना इधर ही होना चाहिए। तो Vx sin 45 डिग्री जो होगा वो Vy cos 45 डिग्री से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो Vx sin 45 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा, Vy cos 45 डिग्री। सो अगेन क्या हो, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। सो V/2 जो हो गया क्या होगा, Vx माइनस Vy हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं। सिमिलर कॉन्सेप्ट हम लोग लगाएंगे B2 A2 के बीच में। तो फॉर A2 B2 अगर हम लगाएं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा। सो यहाँ पर अगेन आप देखो तो 5Vy6 का जो कॉम्पोनेंट होगा इस लेंथ के अलॉन्ग कितना होगा, 5Vy6 cos 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा 5Vy6 cos 45 डिग्री। और अगेन आप यहाँ पर देखो ठीक से, तो यहाँ पर जो Vx और Vy दोनों का ही कॉम्पोनेंट इसके अलॉन्ग ही आ रहा है, तो यहाँ पे एडअप होगा दोनों का कॉम्पोनेंट इस लेंथ के अलॉन्ग। सो कितना होगा, Vx cos 45 डिग्री प्लस Vy sin 45 डिग्री। sin 45 डिग्री cos 45 वैल्यू सेम होता है, तो ऑफकोर्स ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे 5Vy6 कितना आ गया, Vx प्लस Vy। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गया। अब सिंपली इसको सॉल्व कर देना है। तो आप देख सकते हो अगर आप 2 + 3 करोगे यहाँ पर, है ना, 2 + 3 को आप सिंपली ऐड कर लो यहाँ पर, तो ये 2Vx हो जाएगा। 2Vx जो होगा वो होगा Vy2 प्लस 5Vy6। तो इसको एडअप करोगे तो 3 × 3 कर लो तो 8Vy6 आ जाएगा, 8Vy6। सो Vx आप देख सकते हो कितना आ गया, 4Vy3 आ गया, ठीक है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर माइनस कर लो, है ना, यहाँ पे 3 - 2 कर लो। सो 3 - 2 कर लो तो क्या हो जाएगा, मेरे पास Vy आ जाएगा। नहीं, यहाँ पे 3 - 2 करोगे तो 2Vy आ जाएगा। यहाँ पर 2Vy कितना आएगा, 5Vy6 माइनस, और यहाँ पे Vy2 आ गया। तो यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करो इंटू 3 × 3 कर लो। सो यहाँ पर कितना आ जाएगा ये वैल्यू, ये आ जाएगा इंटू 3 × 3 करोगे तो 2Vy6 ये Vy3 आ जाएगा। सो Vy का वैल्यू कितना आ गया, Vy6 आ गया। नहीं, 2Vy जो है Vy3 के इक्वल है, तो Vy मेरा Vy6 आ गया। तो ऑफकोर्स जो Vb2 होगा इस दोनों का वेक्टर रिजल्टेंट होगा, तो क्या होगा, √Vx² प्लस Vy² करेंगे। आप देख सकते हो दोनों में V कॉमन आ जाएगा। सो यहाँ पर अगर लिखो आप 4V/3 का होल स्क्वायर प्लस Vy6 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ से V कॉमन कर लो और ये 16 और प्लस 1 17। यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हुई, ये 4V/6 होगा, करेक्ट, यहाँ पर 4V/6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4V/6 होगा यहाँ पर। सो यहाँ पे 4² + 1 √17 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो √17 V/6। तो वेलोसिटी ऑफ B2 जो होगा वो कितना होगा, √17 V/6। तो VA1 मेरा V/2 हो गया, VA2 5V/6 हो गया, और VB2 जो हुआ
वो होगा रूट अंडर 17 v/6। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व था। सबसे पहले जैसे हम देखें तो सबसे पहले रोम्बस का जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो हमें पता होना चाहिए। उसके बाद हमें ये देखना था कि अगर A3 का वेलोसिटी v दिया हुआ है तो A2 A1 का जो वेलोसिटी का नेचर वो कैसा होगा और जो B2 होगा उसके वेलोसिटी का नेचर कैसा होगा, ठीक है। फिर हमने रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट देखा कि रिजिड बॉडी में जो भी लेंथ होता है उसके लेंथ के अलॉन्ग जो वेलोसिटी दो पॉइंट का वेलोसिटी होगा उसके लेंथ के अलॉन्ग क्या होगा, सेम होगा, ताकि उसका सेपरेशन चेंज ना हो। बहुत जो बेसिक डेफिनेशन है रिजिड बॉडी का वहाँ से वो डिराइव्ड है, ठीक है। तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट्स इस प्रॉब्लम में इन्वॉल्व था। इंटरेस्टिंग। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।